पाकिस्तान इस वक्त बड़े नाजुक मराहिल से गुजर रहा है। इस वक्त एक तरफ तो दोहा के अंदर टर्की के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं और मुज़ाकरात हो रहे हैं तालिबान की अफ़गान हुकूमत के साथ, और पाकिस्तान उनको समझाने की कोशिश कर रहा है कि जनाब बात ये है कि आप हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्क हैं, हम आपके ब्रादर इस्लामी मुल्क हैं, तो फिर आप टेररिज्म को क्यों पनाह दे रहे हैं, आप उनको सहूलतकारी क्यों कर रहे हैं। और इस वक्त बड़ा सवेयर डेडलॉक है, तीसरा दौर चल रहा है गुफ्तगू का, और जो इतलात हमारे पास है तालिबान के, अफ़गानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट है वो ये मानने ही कोई तैयार नहीं हो रही कि पाकिस्तान ने जो सबूत पेश किए हैं या जो टेररिज्म के शवाहिद दिखाए हैं कि जिसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, वो ये मानने को तैयार नहीं है। वो आगे से ये कह रहे हैं अफ़गान तालिबान जो हैं टर्की के इस मुज़ाकरात के अंदर कि जनाब ये टेररिज्म आपका इंटरनल मामला है, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना हम इसके अंदर मुलव्विस हैं। तो पाकिस्तान के स्टैंस को, जो क्लियर कट स्टैंस है कि आप टेररिज्म को बंद करें, टेररिज्म की सहूलतकारी, टेररिज्म की पनाहगाही, ये सब बंद करें और बल्कि उल्टा टेररिस्ट हमारे हवाले करें, इसको फ़िलहाल अफ़गान तालिबान ने एक्नॉलेज नहीं किया। और ये एक बड़ा सीरियस डेडलॉक है, क्योंकि हमारा जो सीज़ फायर रुका था दोहा में मुज़ाकरात से, वो उसकी बुनियाद इस बात पे थी कि बाकी के मामला टर्की में तय किए जाएंगे, यानी कि जो इस वक्त राउंड चल रहा है। और अगर यहाँ पे मामला ब्रेक डाउन होते हैं तो पाकिस्तान तो पहले अपनी इंटेंशन बता चुका है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और अफ़गानिस्तान की जाहरियत को जो है वो रिस्पॉन्स किया जाएगा, एयर स्ट्राइक्स के ज़रिए भी, बरी फ़ौज के ज़रिए भी, चेक पोस्ट पे कब्ज़ा करके भी, अंदर जाकर भी, जहाँ जहाँ पे पाकिस्तान की सिक्योरिटी को, नेशनल सोवरेनिटी ख़तरा होगा, अफवाज पाकिस्तान वहाँ पर भरपूर जवाब देंगी। अब इसका लिंक आप जोड़ें कि आज की एक और बहुत बड़ी खबर थी कि पाकिस्तान ने अपने एयर फ्लाई जोन को बंद कर दिया 2 दिन के लिए, और उसकी वजह यह बताई जा रही है कि हिंदुस्तान जो है वो फ़ौजी मशक़ें कर रहा है आसमानों के अंदर, और एक तरफ हिंदुस्तान फ़ौजी मशक़ें कर रहा है, पाकिस्तान ने अपना एयर फील्ड जो है, एयर जोन जो है, एयर स्पेस बंद कर दी है हर लिहाज से, और कमर्शियल फ़्लाइट्स को भी तंबीह की है एहतियात करने की। एयर जोन बंद कर दिया पाकिस्तान 2 दिन के लिए। हिंदुस्तान फ़ौजी मशक़ें कर रहा है, एयर मशक़ें कर रहा है, फ़ौजी नहीं एयर मशक़ें कर रहा है। उस तरफ हिंदुस्तान की एलिजिड प्रॉक्सी जो है वो टर्की के अंदर पाकिस्तान के साथ बात करने को, डेडलॉक क्रिएट कर दिया, उस पर बात करने को तैयार नहीं टेररिज्म के सवाल के ऊपर। इन 2 हालात के साथ साथ जो केपी, जो कि मेन फ्रंट लाइन स्टेट है, जहां अंदर भी टेररिज्म हो रहा है और जहां से जंग लड़ी जा रही है अफगानिस्तान के साथ जब वो जाहिरियत करते हैं, उसका जो वज़ीर आला है वो किसी कंट्रोल में नहीं आ रहा, वो अपने कंट्रोल में भी नहीं है, ना वो गवर्नमेंट बना रहा है, ना वो गवर्नमेंट बनाने के उसमें वो कह रहा है जब तक ज़ियारत इमरान खान नहीं होगी तब तक वो कुछ करने को तैयार नहीं है। उसने एक अलग ही मैदान खड़ा किया हुआ है और वो कह रहा है नौजवानों की आंखों में देखो इनमें क्या जुनून है, और जब मैं कहूँगा और ये हो जाएगा और वो। तो मुल्क जो है इस वक्त इकॉनमी के मसले अपनी जगह, आज़ाद कश्मीर का वो जो प्राइम मिनिस्टर चेंज हो रहा है अपनी जगह, ये तमाम मामले सेकेंडरी है। इस वक्त मुल्क की सिक्योरिटी, मुल्क की सॉवरेनिटी का इशू बहुत बड़ा इस वक्त चल रहा है, और इसके अंदर केपी मेन फोकस है, अफगानिस्तान के साथ हमारी टॉक मेन फोकस है, और हिंदुस्तान जो अफगानिस्तान के साथ मिलकर एलिजिडली जो है पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मेरे साथ सैयद मोहम्मद अली हैं, माहिर कौमी सलामती अमूर, पहले से बात करेंगे। इसके अलावा मजहर अब्बास साहब हैं, जब लतीफ़ अहमद अवैस साहब भी हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, वैसे तो तालिबान की ये तारीख है, अमेरिका ने इनको 1 महीने का टाइम दिया 9/11 के बाद हमला करने से पहले, और ऑफर दी थी अफगानिस्तान के उस वक्त तालिबान रजीम को कि आप उसामा बिन लादेन को हैंड ओवर कर दें या वहाँ से निकाल दें। उन्होंने ना उसामा बिन लादेन को हैंड ओवर किया, ना उन्होंने जो है वो उसामा बिन लादेन को मुल्क से जाने का कहा। उन्होंने अपनी हुकूमत तबाह करवा ली, उन्होंने अफगानिस्तान पर अटैक करवा लिया लाइट फोर्सेस का। वो अपनी लॉजिक पे चलें, जो उनकी लॉजिक है उसको इंगेज करना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वक्त टर्की के अंदर अफगानिस्तान को क्या ज़रूरत पड़ी है इतना हार्ड स्टैंस लेने के लिए उन दहशत गर्दों के लिए, जो किस तरह का एसेट है अफगानिस्तान के लिए, जो समझ नहीं आ रहा। आपके नज़दीक क्या हिंदुस्तान का बहुत प्रेशर है अफगानिस्तान पे, कमिटमेंट है अफगानिस्तान की उनके साथ, या क्या वजह है कि वो ये मानने को तैयार नहीं हो रहे कि टेररिज्म अफगानिस्तान से हो रहा है, टेररिज्म को उनको डिसरिगार्ड करना पड़ेगा, अपनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन जो दोहा का इंटरनेशनल एग्रीमेंट था उसको मानना पड़ेगा। क्या वजह आपके ख्याल में, डेडलॉक क्यों है? बहुत शुक्रिया कामरान साहब। देखिए, मैं समझता हूँ कि एक चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह हुई है इन मुज़ाकरात में भी, जो सिफारती हिकमत अमली अफ़गान तालिबान ने इस्तांबुल में अपनाई है, उसमें 3 चीज़ें बहुत वाज़ेह हैं। एक तो ये कि वो वक्त ज़ाया करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी बात यह कि वो एजेंडा जो है मेन इशूज़ में सीटी है काउंटर टेररिज्म, उससे भी
तवज्जो को मबजूल कराने की और इश्यूज़ पे, रेफ्यूजीज़ और दीगर मामलात पे उसकी भी उनकी कोशिश है। और तीसरी बात यह कि जो पाकिस्तान की स्पेसिफिक क्लियर डिमांड है कि वेरीफाइबल एक्शन होना चाहिए जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके ख़िलाफ़, उसकी कमिटमेंट जो है उसको वो अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ें क्या साबित करती हैं? फिर आपने दो बातें और बड़ी इंपॉर्टेंट की जिसमें हमें इस जिक्सॉ पज़ल के पीसेस को पीस टुगेदर करने की ज़रूरत है। इस वक्त जो इलेक्शंस आने वाले हैं बिहार में, उससे पहले आप देखें कि बहुत लार्ज स्केल ये इंडिया की मिलिट्री मोबिलाइजेशन है। और आपको थोड़ा सा शेयर करता चलूँ, ये ट्राई सर्विसेज काफ़ी लार्ज स्केल एक्सरसाइजेज हैं। तकरीबन आप समझे कि पंजाब से सिंध तक का जो इलाका है उसमें एयरफोर्स, आर्मी, नेवी तीनों की भारत की अफवाज जो हैं वो इस वक्त हाईली मोबिलाइज्ड हैं। और आज जो ताज़ा तरीन इतलात आई हैं उसके मुताबिक उन्होंने कमांडो फॉर्मेशंस और ड्रोन जो हैं उनको भी बॉर्डर के करीब डिप्लॉय किया है। इसी के तहत हिफ्ज़ मा तक़द्दुम को जहन में रखते हुए पाकिस्तान ने जो जनूबी पाकिस्तान है, जो बॉर्डर के करीब एरिया है, उसमें जो है अपनी एयर स्पेस को क्लोज़ किया है ताकि किसी भी किस्म की कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या कोई मिस एडवेंचर के लिए हम पूरी तरह, हमारी एयर फोर्स और आर्म फोर्सेस तैयार हैं। दूसरी जानिब जो है हम आते हैं अफ़गानिस्तान की तरफ। तो अब अफ़गानिस्तान का जो तर्ज़ अमल मैंने आपके सामने रखा वो ये बात साबित करता है कि अनफॉर्चुनेटली पिछले 4 साल की हमारी कोशिशों, खैर सगाली, इंसेंटिव्स के बावजूद, बजाय इसके कि वो पाकिस्तान के साथ इस खित्ते में अमन, तरक्की, खुशहाली के सफ़र में शरीक हों, वो लगता ये है कि भारत के एक प्रॉक्सी के तौर पे इस खित्ते में अपना फ्यूचर देख रहे हैं, जो उनके अवाम के साथ भी बड़ी अफसोसनाक बात है और इस खित्ते के हवाले से भी और उनकी अपनी हुकूमत की लेजिटिमेसी के लिए भी। इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अब हमारे पास जो है ऑप्शंस हैं अभी भी। और एक चीज़ हम बिल्कुल वाज़े, आई एम श्योर हमारे जो इंटरलॉक्यूटर्स इस्तांबुल में हैं वो उनको कह रहे हैं कि देखें, अफ़गान टेरिटरी से कोई भी अगर अटैक हमारे सरजमीन या लोगों के ख़िलाफ़ होगा तो इसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस के तहत रिटेलिएशन का हक़ महफूज रखता है। लेकिन ये कोई जंग जो है, मैं ख्वाजा साहब से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, ख्वाजा आसिफ साहब से, ये कोई अफ़गानिस्तान या उनके अवाम के ख़िलाफ़ ऐलान जंग नहीं है। ये बहुत केयरफुल टारगेटेड रिएक्शन होगा, रिटेलिएशन होगी अगेंस्ट उन इंडिविजुअल्स के खिलाफ जो पाकिस्तान के खिलाफ डायरेक्टली इन्वॉल्व है। और हम तवक्को करते हैं क्योंकि ये लोग कामरान साहब पाकिस्तान जी बताइए। जी मैं सिर्फ कह ये रहा हूं कि अफगान अवाम और अवाम उनकी जो रियासत है उनके भी दुश्मन है, क्योंकि इसकी लेजिटिमेसी, इस्तेहकाम और तरक्की के रास्ते में वो रुकावट है। तो हमें ये मैसेज बड़ा क्लियरली अफगान हुकूमत को भी देना चाहिए कि जनाब आप या तो हमें ज्वाइन करें इनके खिलाफ एक्शन में, अगर आप खुद एक्शन नहीं ले सकते। नहीं वो तो नहीं मान रहे ना सर। क्विकली मेरे आपसे 2 सवाल और है मोहम्मद अली साहब, वो तो नहीं मान रहे इस बात को। तो सवाल ये है कि वो नहीं मान रहे अभी भी। मुझे पता है कि वो इतनी ज्यादा इग्नोरेंस और इतनी ज्यादा अनरेडनेस दिखा रहे हैं पाकिस्तानी डेलीगेशन के साथ। वो कह रहे हैं हमारा तो ये मसला ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि भारत की प्रॉक्सी के तौर पे क्या इतना इश्क जागा उनको और क्या उनको फायदा हो रहा है उसका। हिंदुस्तान ना उनका उस तरह पड़ोसी है, ना हिंदुस्तान ने कभी उनको सपोर्ट किया है, ना आइडियोलॉजिकल उनकी कोई हमआहंगी है। प्रॉब्लम क्या है अफगान तालिबान का? देखें 3 बुनियादी प्रॉब्लम्स हैं। डेफिनेटली सिग्निफिकेंट उनको ऑफर्स हैं भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स हैं। दूसरी बात ये कि जो पावर स्ट्रगल है कंधार और काबुल में, उसमें कंधार की जो पाकिस्तान के साथ गुडविल भी है उसको मैं समझता हूं कि रिस्पेक्ट काबुल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रही है। एंड दे आर टू एम्बिशियस एंड दे आर और वो बहुत ज़्यादा अहमियत दे रही है अपनी लेजिटिमेसी के लिए टीटीपी को। और तीसरी बात उनका ऑब्वियसली आपस में जो उनका एक कॉमराडरी वाला एस्पेक्ट है। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमारी जानिब से 2 बातें करना ज़रूरी हैं। पहली बात ये कि हमारी कोई जंग जो है अफ़गानिस्तान या उनकी हुकूमत या अवाम के ख़िलाफ़ नहीं है, सिर्फ कॉमन हमारा दुश्मन है दहशतगर्दी। और दूसरी बात ये कि जनाब अगर आपकी टॉलरेंस, सपोर्ट, फैसिलिटेशन टीटीपी और बीएलए को जारी रही तो इसकी कॉस्ट जो है वो आपको भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि इस दहशतगर्दी की कॉस्ट यूनिलैटरली सिर्फ पाकिस्तान ही सफ़र करता रहे। और आपके ख्याल में अगर आज टॉक्स जो है वो ब्रेक डाउन होती है तो फिर दोबारा हमारी जंग हो सकती है, झड़पें हो सकती है अफगानिस्तान के साथ?
देखें, जंग और झड़पों की मैं बात नहीं कर रहा, मैं ये दोबारा वाजे करना चाहता हूं कि अगर उनकी तरफ से टीटीपी की जानिब से, बीएलए की जानिब से कोई कार्रवाई पाकिस्तान के बॉर्डर के अक्रॉस होती है तो उसके मरकज और उसके सोर्स के खिलाफ पाकिस्तान कैलकुलेटेड इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस के मुताबिक एक सर्जिकल रिएक्शन या रिटेलिएशन की ऑप्शन रखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम काबुल पे हमला कर रहे हैं या कोई जंग अफगान हुकूमत के साथ करना चाहते हैं। राइट। मज़हर अब्बास साहब, कुछ समझ नहीं आया कि इतना अच्छा ताल्लुक पाकिस्तान का अफगान तालिबान के साथ, हमने उनको इतना सपोर्ट किया, इतना उनकी मेहमान नवाजी की, इतना उनको सब कुछ किया उनके लिए, तो ये किस तरह हो गया कि अब जबकि उनकी अब अमेरिका भी जा चुका, अब उनको पाकिस्तान के साथ उनकी बॉर्डर भी है, उनकी ट्रेड भी है जो रुकी हुई है, उनके हमारे दरीना हिस्टोरिकल ताल्लुकात भी हैं, तो अगर हिंदुस्तान की गोद में चला गया अफगान तालिबान, इसकी क्या वजह है? या आपको लगता है कि टीटीपी का प्रेशर ही बहुत है अफगान तालिबान पे और वो वहाँ जा रहा है? टीटीपी का इशू क्या है? पहले चले नजरियाती जंग थी कि जी अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान, तो वो जंग, अब क्या पैसों का मसला है? पैसे आते हैं हिंदुस्तान से, क्या हो क्या रहा है? आपका क्या एनालिसिस है? शुक्रिया कामरान। देखिए, एक चीज़ को समझना पड़ेगा कि जो टेररिज्म की डेफिनेशन हमारी है वो टेररिज्म की डेफिनेशन उनकी नहीं है। जिस चीज़ को हम टेररिज्म कहते हैं या टेररिस्ट अटैक्स होते हैं जिस तरीके से, और इसमें सिर्फ टीटीपी को नहीं ले ले, इसमें सिर्फ तालिबान को नहीं ले ले, और बहुत से ग्रुप जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म के हवाले से होता है, वो ये समझते हैं वो ये जो कर रहे हैं ये टेररिज्म नहीं है। वो समझते हैं कि इस तरीके से क्योंकि उन्होंने वही स्टाइल जो है वो अडॉप्ट किया है, उसको बनाया है, उसको अपने बयानिए का हिस्सा बनाया है। और अगर आप अपने माजी में अपने ट्राइबल एरियाज़ में देखें, जो मौलाना सूफ़ी मोहम्मद और इन सारों की जो मूवमेंट्स थी वो क्या थी, तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है जो हम जिस चीज़ को हमारी जो इस वक्त बातचीत हो रही है वो इस चीज़ को इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि ये सारी चीज़ें जनरेट हुई हैं और वो समझते हैं कि ये तरीक़ा है। एक सोच ये पाई जाती है कि जो जिस तरह की उनकी डेफिनेशन ऑफ शरीयत है अफ़गानिस्तान में, उस तरह की पाकिस्तान में लाई जा सकती है उसमें, और ये उसी मिशन पर हैं किसी न किसी अंदाज में। ये हमने देखा, अब तो शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान में वो सूरत हाल नहीं, वो इम्पॉसिबल जो भी है, लेकिन वो उसके लिए वो कर रहे हैं ना। अब हमने जब आपने एक जिक्र किया था कि जब अलकायदा उसामा बिन लादेन यहाँ थे तो यहाँ से जो डेलीगेशन गया था उसमें कौन लोग थे? जो जनरल महमूद गए थे उनके साथ दो उलमाए कराम गए थे, ठीक है, जिनमें एक मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामज़ई थे और एक मुफ्ती जमील थे। अच्छा। बाद में उन दोनों की असैसिनेशन हो गई मुख्तलिफ उसमें। तो उस वक्त भी ये बात सामने आई थी कि क्या वो मैसेज सही मानों में मुल्ला उमर को कम्युनिकेट हुआ भी था या नहीं हुआ था। ये जो सिचुएशन है उसके बाद, हालांकि वो जिस तरह आपने कहा कि 1 महीने का पीरियड था क्योंकि बामियान वगैरह के जो वो हुए थे उसमें, और एक पीरियड था कि किसी तरह, वरना ये बता दिया गया था कि अमेरिका अटैक करने के लिए तैयार है जी, और उन्होंने नहीं माना, उन्होंने अपनी हुकूमत तोड़वा ली, अपनी नहीं माना, फिर लिया। हाँ जी, पूरा अटैक। अब जो सिचुएशन है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। देखिए, हमारी जो सेंसिटिविटी है वो ये है कि जब आपके वेस्टर्न बॉर्डर पे, यही मैंने कहा कि मैंने पहले भी कहा था शायद आपके प्रोग्राम में, कि जो ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात हैं, इस तरह के बयानात अवॉइड करने चाहिए। इसलिए जंग में और टारगेटेड ऑपरेशन में फ़र्क होता है। जब आप ये कहते हैं कि खुली जंग है, इसके माने बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, और कमिंग फ्रॉम अ डिफेंस मिनिस्टर इसके माने बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। और जब हम ये कहते हैं कि आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे तो डेडलॉक बरकरार है, आपको लगता है ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे टर्की वाले जो एग्रीमेंट मुज़ाकरात चल रहे हैं इस वक्त, और कॉन्सिक्वेंस देखें जो मुझे लगता है, जो इनके मिनिस्टर गए थे इंडिया में, मुझे लगता है ये जिस तरीके से ताख़ीर हो रही है वो कहीं ना कहीं इंडियन इन्फ्लुएंस पीछे नज़र आता है, कहीं ना कहीं है या नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन क्योंकि आप एक ऐसा मुल्क जो माशी तौर पे हर लिहाज से इस वक्त एक स्ट्रगल कर रहा है, दुनिया उसको रिकग्नाइज़ कर रही है, वो एक ऐसे मुल्क के सामने इस तरीके से खड़ा है कि जो न्यूक्लियर पावर है, और वो कह रहा है जी हम आपकी बात जो कह रहे हैं आपकी अपनी थ्योरी होगी, हम इसको नहीं मानने को तैयार।
तो आपको लगता है इसके बाद हिंदुस्तान आप की क्या शय है करेंगे? उसके पीछे अफगानिस्तान की इस वक्त रजीम के, अदरवाइज बड़ी लेकिन बात। लेकिन हाँ, लेकिन हमारे लिए खदशा, हमारे लिए देखिए आपने इंडिया ने उनको ऑलमोस्ट एम्बेसडर का उसका स्टेटस दे दिया। अब हमारे लिए क्या है कि ये अगर बात बढ़ती है तो ये सिर्फ वेस्टर्न बॉर्डर गर्म नहीं होगा, खदशा ये कि कहीं ईस्टर्न बॉर्डर भी गर्म ना हो जाए। तो इसलिए ये सिचुएशन हमारे लिए जी एग्जैक्टली इसलिए ये सिचुएशन हमारे लिए बहुत अलार्मिंग है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। सर, पॉइंट आ गया, बिल्कुल आ गया। और अहमद अवैस साहब, इस मौके पे मैं आपको लाना चाह रहा हूँ कि आप सुन ही रहे हैं, हमारे जो इंडिपेंडेंट तजिया निगार हैं वो भी बता रहे हैं कि मुल्क के हालात इस वक्त कितने गर्म हुए हैं, लेकिन हम आपके जो वज़ीर आला है उन्होंने तो और मामला गरमाया हुआ है। ज़रा सुन लें, KP के वज़ीर आला जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि ग्राउंड रियलिटीज़ और पाकिस्तान के हालात और KP के हालात को देखते हुए आजकल लोगों के खून जो गरमा रहे हैं वो किस हद तक पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में, सुनवा दें ज़रा अहमद अवैस साहब को। मेरा पहला मकसद खैबर पख्तूनख्वा में अमन लाना है। पाकिस्तान के वफाकी उज़रा जो जाली तरीके से आए हैं वो गलीज और घटिया इल्जामात लगाते हैं। अडियाला जेल के बाहर खड़ा हुआ, उसी वक्त जाली तरीके से वज़ीर आज़म है उसकी कॉल आई। इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं इमरान खान साहब से मिलना चाहता हूँ, आप जो है इसका बंदोबस्त करें। उन्होंने कहा, क्या कहा उसने? किससे पूछकर? फिर उन्होंने कहा कि मीटिंग के लिए आओ। मैंने कहा कि मैं अपने लीडर से पूछकर बताता हूं। बंद कमरों वाले फैसला साज, इन नौजवानों की आंखों में ये चमक देके, ये जज्बा देके, जिस दिन मेरे लीडर, मेरे कायद ने एक दफा फिर फैसला किया तो किसी को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। जितने भी हमारे मादनियात हैं उस पर सिर्फ और सिर्फ हक खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का है, और ये जिसको चाहेंगे देंगे, जिसको चाहेंगे कि ना दे उनको नहीं मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अहमद अवैस साहब, इतनी भड़कीली तकारीर की जरूरत तो नहीं है इस वक्त, उनको गवर्नमेंट बनानी चाहिए। वो इस चक्कर में बैठे हुए अड्डा लगा के जब तक इमरान से मुलाकात नहीं होगी बात ही आगे नहीं चलेगी। सर, कैसे चलेगा मामला इस तरह? फ्रंट लाइन सुबह देखिए, मैं ये सारी चीज़ों को आपको ये सब बातों को इकट्ठा जोड़ना पड़ेगा। अभी आपने जो डिस्कशन का आगाज़ किया था, आपको याद होगा कि मैंने जिस वक्त इंडिया और पाकिस्तान की एयर बैटल हुई थी जी सर, और मैंने उसी वक्त उसी महीने में आपको बार बार कहा था जख्म चाट रहा है, ये बड़ा सीरियस इशू है, और मैंने कहा था जख्म चाट रहा है। और ये भी मैंने कहा था कि अक्टूबर और नवंबर ये फ़ौजें लेकर आएगा, तंग करेगा, और दोनों ये लड़ने के लिए नहीं आएगा, ये बॉर्डर पे फ़ौजें लाएगा और हमारे इन्हीं दोनों सूबे जो हैं यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा अफगानिस्तान के थ्रू, इनका गठजोड़ जो हो रहा है। लेकिन कोई तवज्जो, ये तवज्जो आज से 4 महीने पहले, 3 महीने पहले दी जाती, अब हम किसी नतीजे पे होता है। लेकिन एक तो हमने, देखिए बात सुनिए, ये समझ लीजिए कि अभी मैं आपसे जो गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी से समझ लीजिए मेरा ताल्लुक नहीं है, ठीक है। मैं एज ए नेशनलिस्ट बात कर रहा हूँ कि जो मसाइल इतने बढ़ के सामने आ चुके हैं कि इनको सुलझाना जो है वो बहुत मुश्किल नज़र आता है। इट इज़ लाइक अ कैंसर पेशेंट इन द लास्ट स्टेज, कि ईजी टू डायग्नोज एंड डिफिकल्ट टू क्योर। देखिए, सूरत हाल ये है कि ये यहाँ पर दो चीज़ें, हम कहते हैं ना कि अफ़गानी हमारे ख़िलाफ़ क्यों हो गए। अफ़गानी तो हमारे साथ एक मौके पे तो बहुत अच्छे थे, हमारी जहाँ हमने मिडल ईस्ट में बड़ी अच्छी फॉरेन पॉलिसी हमारी कामयाब रही, वहाँ हमने अपनी सबसे सेंसिटिव जगह के ऊपर इंडिया को मौका प्रोवाइड किया कि अफ़गानिस्तान के साथ घुस के उसके साथ गठजोड़ कर ले, और 2 मौके हमने प्रोवाइड किए। एक परवेज़ मुशर्रफ ने किया और दूसरा में भी उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट थी या कोई, ये मैं नहीं जानता, लेकिन वो जो ये था अनवरुल हक काकड़ ने किया। क्या ज़रूरत थी उस वक्त 30, 35, 40 लाख अफगानियों को छेड़ने की एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को? ये काम हुकूमत, जिस तरह आप, कितना सेंसिटिव इशू है, कितनी बड़ी बातचीत हो रही है, ये बातें उस वक्त ये गवर्नमेंट बनने के बाद भी हो सकती थी। कितने अफगानी आपने निकाल दिए, लेकिन आपने सिर मुसीबत डाल लिया। और दूसरी बात यह है कि वो हमसे को डायरेक्ट लड़ाई ना कभी भी नहीं लड़ेंगे, लेकिन ये गुरीला वारफेयर, ये टेररिस्ट अटैक जो है, ये हमारी न सिर्फ हमारी मईशत को तबाह कर देगा, हमारा अज़ली दुश्मन जो है वो तो बगल में जा रहा होगा बैठा। वहाँ इतने दिन ये किस लिए बैठा रहा? अफ़गानिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर था, ये बैठ के उसको हर तरीके से उन्होंने सेटिस्फाई किया है, और उसको हर चीज़ की कमिटमेंट दी होगी इन्होंने, इंडिया ने। और वो ये अभी साउथ से शुरू हो रहे हैं। आपको याद होगा जी, जब ब्रास टैक एक्सरसाइज हुई थी, वो भी साउथ से शुरू हुई थी, राजीव गांधी के दौर में। राजस्थान और ये हमारा जो बॉर्डर है,
जी उसके राजीव गांधी ज़ियाउल हक के दौर की जी बात जी है। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर जी जी। तो राजस्थान के दौर वहाँ से ये शुरू हुई थी और फिर वो ऊपर पंजाब तक आई थी। यही उन्होंने स्ट्रेटजी रखेंगे और लड़ेंगे बिल्कुल नहीं, लेकिन हमें बड़ा नुकसान पहुँचाएंगे और हमें बड़ी सोच विचार करनी चाहिए। और बताइए ऐसे हालात में मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आती इनकी कि ऐसे हालात में क्या प्रॉब्लम है कि अगर आप इमरान खान उसको मिल लेगा तो क्या हो जाएगा, वो जेल में बैठा हुआ क्या कर लेगा। ठीक, या आप जल्दी पे तेल डाल रहे हैं, इंटरनली भी हालात को ख़राब कर रहे हैं। बैरूनी है वहाँ हमारे सिर पे चढ़े हुए दुश्मन, एक दुश्मन बड़ा बैठा हुआ उसने दूसरे दुश्मन इकट्ठे कर लिए हैं। ठीक, और हम दुश्मनियां बना सर, रहे हैं। आपका ये पॉइंट आ गया। वहाँ जो बारले अब जी इस तरह आपने जैसे अभी बताया जी। नहीं जैसे आपने अभी बताया जी जी जी, वहाँ जो बातचीत हो रही है कोई हाँ, वो ये नहीं डेडलॉक कि का वो शिकार समझते नहीं है। वो डेडलॉक डेलिबरेटली कर रहे हैं, डेडलॉक वो डेलिबरेटली ये बात कर रहे हैं। ये देखिए ना उनका ये कहना कि जी हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं जी। ये आप जाकर उनसे आप TTP वालों से बात करनी है, आप फ्रांस से बात करें। ये तो मामलात को इस बुरी तरीके से उलझा रहे हैं। सर आपका पॉइंट आ गया। मैं बार बार आपको याद होगा कि मैं ये बात कहता था जी कि जी, आप दलदल कहते रहे खुदा के लिए। सर देखें, बिल्कुल आपने मैं 3 इसी को पॉइंट बढ़ाऊं। उठाए। आप कह रहे हैं कि अफगान पॉलिसी गलत है कि महाजरीन को भेजना, उस तरह निकालना नवारुल काकड़ के दौर शुरू हुआ, वो गुरिल्ला वॉरफेयर। ये तो मैं पूछूंगा अभी मोहम्मद अली साहब से, मतलब अब्बास साहब से पूछ लेंगे, लेकिन ये जो आपने पॉइंट किया ना, ये मियां जावेद लतीफ़ साहब के सामने रखने वाला है कि अगर इमरान खान मिल लेगा तो क्या क़यामत आ जाएगी। भाई अगर इमरान खान को मिला देंगे जनाब मियां जावेद लतीफ़ साहब, तो शहबाज शरीफ साहब ने फ़ोन भी किया। शहबाज शरीफ साहब ने कहा मैं पूछ के बताता हूँ, तो शहबाज शरीफ साहब नहीं मुलाकात करवा सकते। मुलाकात करवा दें तो क्या क़यामत आ जाएगी, ये कह रहे हैं, ताकि कोई मौका ना हो कि हम अफरीदी साहब के पास ये कहने का कि जी मैं तो गवर्नेंस नहीं कर सका, मैं काबीना नहीं बना सका। मिलवा दें यार, क्या हो जाएगा उससे, जान छुड़ाए मिलवा के। कामरान शाहिद साहब, बात समझने के लिए इतनी मुश्किल नहीं है, बात बड़ी सादा है कि जिस रियासत को आपने 10 मई 2025 को जो शिकस्त थी, वो उसके अंदर वो ख़ुद कह रहा है कि मैं आग में जल रहा हूँ, मैं तिलमिला रहा हूँ। तो उस वक्त वो जवाब जो नहीं दे सका आपको, वो आज आपको जवाब देने की तैयारियां कर रहा है। आपके हमसाए में, आपके बॉर्डर के नज़दीक जिस तरह की हो रही है तैयारी, वो सबके सामने है। मुझे ये बताएं कि अगर ये बात कही जाए कि जो अफ़गान जो हैं उनकी जहाद की डेफिनेशन समझने की ज़रूरत है, या समझ नहीं आ रही। बात तो बड़ी समझ आ रही है कि कश्मीर पे उनका क्या मौक़िफ़ था, आज उनका कश्मीर पे क्या मौक़िफ़ है, फ़लस्तीन के हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ था, रहा है और आज क्या मौक़िफ़ है। आज उनके हवाले से अगर कोई नरम बात आप करेंगे तो फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि 10 मई 2025 वाला नरम रवैया या उस वक्त तक का नरम रवैया आप आज नहीं अपना सकते, जब आपके साथ दफाई मुआहदे भी किए जा रहे हैं। और आज उस वक्त आपके साथ या आप किसी के साथ वो रवैया नरम इसलिए भी नहीं रख सकते कि मुझे ये बताएं कि आपको अस्करी कुव्वत आज के दिन तक पहुंचाने में किसका रोल रहा है। चाइना का बहुत बड़ा रोल है उसमें। बात बड़ी सही की अहमद अवैस साहब ने। खारजा पॉलिसी आपकी आज तक की जितनी पॉलिसियाँ आपने खारजा दाखिला बनाई, सबसे कामयाब तरीन खारजा पॉलिसी थी। मगर आज आपको ये सोचना होगा कि अस्करी कुव्वत यहाँ तक पहुँचाने में चाइना का जो साथ है, आपको किसी हाल में भी उसको नाराज़ नहीं होने देना। आप ये देखें कि अगर आप जो आपके आर्मी चीफ का कोई सुपर पावर बड़ा तारीफ़ करती है, तो दूसरी जानब भी हमें देखना होगा कि हम कहाँ खड़े हैं और हकीकी इत्तेहादी हमारे क्या सोचेंगे। अब आ जाएँ, मैं एक बात ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ। बदकिस्मती ये ज़रूर है कि टाइमिंग, इस टाइमिंग पे अगर कोई मरीद के वाला वाक़या या खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हो रहा है या वहाँ लोगों के खून जिस तरह गरमाए जा रहे हैं, ये टाइमिंग नहीं है। टाइमिंग आप देखें, सबसे पहले रियासत माँ जैसी माँ को आप जब महफूज बना लेंगे तो फिर आपको तो आप क्या मशवरा देंगे आज रियासत की खातिर शहबाज शरीफ साहब को कि इमरान खान से कल मुलाकात करवा दीजिए अफरीदी साहब की?
मैं देखें, मुलाकात का जहाँ तक कामरान तल्लक है, मुलाकात किसी की रोकनी नहीं चाहिए, करवाना तो दूर की बात, मुलाकात रोकनी ही नहीं चाहिए। अब दूसरी बात यह ज़रूर है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ अफ़गानिस्तान के हवाले से, जो आज लोग ये समझते हैं कि अफ़गान हमारे बड़े भाई हैं, हमने बड़ी उनके लिए मेज़बानी की है, दुरुस्त है, कौम के लिए हमने बड़ी कुर्बानी दी, मेज़बानी की, मगर जो आज रजीम बरसर इक़्तिदार है, देखने वाली ये बात है कि जब कोई मामला सेटल होने को आता है तो वो तहरीरी मुआहदा करने की बजाय टाइम ले लेते हैं और कहते हैं कि हम काबुल से या कंधार से पूछ के आपको बताते हैं। ये किसकी प्रॉक्सी हैं, ये आज समझ आ रही है। ये साहब ये बताएं तो फिर आप एग्री करेंगे इस बात से कि इमरान खान की जो पॉलिसी है वो अडॉप्ट कर लेनी चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि महाजरीन को भी ना भेजा जाए, जिसमें उन्होंने कहा है कि तालिबान, अफगानिस्तान, इन सबको इंगेज किया जाए, डायलॉग में इनसे जंग ना की जाए। आप इससे एग्री करती है गवर्नमेंट, ये पॉलिसी होनी चाहिए? देखें कामरान, जिस हालात को बनाते बनाते इंडिया को 75 साल लगे, जिस तरह उन्होंने मशरकी पाकिस्तान में फ़ायदा उठाया, आज वो पाकिस्तान के अंदर वो हालात देखते हुए या समझते हुए ऐसे हालात हो गए हैं, उन्होंने फ़ायदा उठाने की कोशिश की 7-8 मई को, मगर उसका जवाब में पूरी कौम ने जिस तरह जवाब दिया, और मैं समझता हूँ, मैं इकरार करता हूँ कि जिस तरह आपके अदारे के चीफ ने बड़े मुदब्बराना, बड़ा सोच विचार के बाद एक दिलेराना फैसले से जो पाकिस्तान की तरफ जवाब दिया गया, आज आप पूरी दुनिया में जो पजीराई आपको मिल रही है और ख़ास तौर पर अस्करी कुव्वत के हवाले से आपको उसी वजह से मिल रही है, वरना मेरे सवाल जरा मुख्तलिफ थे, आपने अपने जवाब दे दिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं दोबारा पूछने की कोशिश करूंगा आपसे। ये बताइएगा मोहम्मद अली साहब, जो अवैध साहब कह रहे हैं ना कि जी अफगानी इसलिए खिलाफ हो गए कि जी वो हमने इनको वापस भेजना शुरू कर दिया है लाखों की तादाद में, या ये और ये गरीला वॉरफेयर जो है उनका, उससे हमें गौर करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, और ये कि कितना, इन दो पॉइंट्स को तो पहले तो बता दें, और चाइना फैक्टर में भी बात कर रहे हैं कि चाइना हमारे, लेकिन पहले ये दो फैक्टर्स, महाजरीन को वापस भेजने की पॉलिसी की वजह से ही रिएक्शन आया कि अफगानी जो है इस वक्त हमसे बात वो मानने को तैयार नहीं हो रहे, और ये क्रॉस टेररिज्म जो है बढ़ रहा है। जी कामरान साहब, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ईरान ने पिछले माह 10 लाख अफगान महाजरीन को वापस भेजा है। सही है। और आप ये भी जानते हैं कि पिछले 4 साल से लाखों अफगान जो हैं वो मगरबी दुनिया में, जर्मनी, बरतानिया, अमेरिका, कनाडा में वीज़ा का अभी तक वेट कर रहे हैं। तो मैं तो मुख्तसरन इसका शॉर्ट कमेंट ये है कि जनाब, बहुत सारे दुनिया के लोग जो हैं जो कि अफ़गानिस्तान को या अफ़गान लोगों की जो एक्टिविटी या उनकी जो अप्रोच है उसको अपने इंटरनल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, पीस वगैरह के लिए मुनासिब नहीं समझते, तो उनको भेज रहे हैं। तो क्या उनका जो गम गुस्सा है वो फिर पाकिस्तान स्पेसिफिक क्यों है? अच्छा, और दूसरी बात मैं कह देता हूँ आपके तवस्सुत से, भाई इतनी मोहब्बत है अफ़गान तालिबान को अगर भारत से, तो हम ऐसा करते हैं, हम इन अफ़गान महाजरीन को भारत भेज देते हैं, वो इनको पालें, उनका ख्याल रखें, तो मेरे ख्याल में वो बहुत मुतमईन हो जाएंगे। दूसरी बात ये है कि ये जो गोरिल्ला वॉरफेयर है, तो भाई उनके और भी तो नेबर्स हैं ना, ईरान है, चाइना है, सेंट्रल एशिया है, तो ये सबके खिलाफ क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहे ये टीटीपी और बीएलए? सर एक मिनट। अच्छा, तीसरी बात, अभी थोड़े दिन पहले पुराने नेशनल, आखिरी बात नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे नासिर खान जंजुआ साहब, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि ये जो फतवा था जिसके तहत वो पाकिस्तान के खिलाफ टीटीपी सफारा थी, वो ये थी कि पाकिस्तान जो है ना अमेरिका, वो गैर मुस्लिम कुव्वतों के साथ खड़ा है। तो जनाब अब अभी कौन सा पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से सारी फौजें बाहर चली गई हैं, तो अभी तक आप पाकिस्तान के खिलाफ ही जहाज कर रहे हैं और कश्मीर में फिलिस्तीन के लिए जाके जहाज कर रहे हैं ना। क्विकली इससे पहले मैं आगे जाऊं, ये था, मैं ये जो अर्ज कर रहे हैं, ये जो गुजारिशात जो अभी इन्होंने बताई हैं मोहम्मद अली साहब ने, ये कह रहे हैं कि जी वो ईरान के साथ, भाई खुदा के लिए आप उसकी रूट को समझें। हमारी दुश्मनी इंडिया के साथ है और इंडिया हमारा बहुत ब्लड एनिमी है, उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की आपने, ईरान के साथ नहीं ये काम होना था। आपने ये देखें कि ये सिचुएशन बड़ी डिफरेंट है, उसको इक्वेट ना करें कि जैसे ईरान अफगानिस्तान की सूरत हाल है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान की सेम है, वो सेम नहीं है।
नहीं, वो लेकिन आप मुझे फर्क एक तो बात देखिए समझ उसको। नहीं आती कि यार हमें अगर हर काम उनको तो खुश होना चाहिए, उनके बंदे वापस आ आप रहे हैं। समझ नहीं रहे हैं। आप अभी तक ये गलत बात को जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूं आपके सामने कि वो हमारे हर गलत स्टेप को वो गेन करने के लिए तैयार है कि वो नहीं सर, ये तो एक मिनट सर, अब अभी एक ब्रेक लेनी पड़ेगी, उसके बाद ये फैसला होगा कि ये स्टेप गलत है या सही है। क्योंकि ये तो ठीक है, इमरान खान की पॉलिसी थी कि महाजरीन वापस ना जाए, ये ना हो वो ना हो, लेकिन स्टेट की पॉलिसी उससे डिफरेंट है। ये गलत कैसे है, ये जानने की जरूर कोशिश करते। मदर साहब से भी, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब कोई गवर्नमेंट है तो बताएंगे कि क्या इमरान खान की पॉलिसी को अडॉप्ट करने में दानिशमंदी है। हालांकि मैं तो एग्री नहीं करता उस पॉलिसी से, बट वील गेट बैक, क्योंकि हालात बड़े अजीब व गरीब है। क्योंकि ये सही बताया कि ट्राई जो है ना, वो फोर्सेज इनकी जो है इंडिया की एक तरफ से वो अपनी वो बशकें कर रही हैं जो सिंध तक चल रही हैं, और इधर से जो है वो अफगानिस्तान जो है वो इस वक्त परों में पानी नहीं पड़ने दे रहा। एक ब्रेक के बाद जी, इस वक्त जी भारत की बर्री फौज बहरियर फ़ज़ाइया की सबसे बड़ी फौजी मशकें इस वक्त जारी हैं। ये 30 अक्टूबर 10 नवंबर तक रहेंगी। पाकिस्तान की सरहद के करीब ये हो रही हैं और प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। उधर दोहा, उधर टर्की के अंदर जो है मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार है, क्योंकि अफगान तालिबान रजीम ये मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं टेररिज्म आपका दाखिली मामला है, पाकिस्तान से कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं हमारे पास तो कोई टेररिस्ट है ही कोई नहीं। और उन्होंने ये भी कहा है कि ऑब्जेक्शन उठाया है महाजरीन का। मदर साहब, ये महाजरीन पे बहुत बात की जाती है। इमरान खान, तहरीक इंसाफ एक स्कूल ऑफ थॉट है जो समझता है कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का जो इस वक्त जो मसाइल चल रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, अंदर आ रहे हैं दहशतगर्द, अफगान तालिबान रजीम नाराज़ हुआ हुआ है, इस सब की बुनियादी वजह यह है कि हमने जुर्रत कर ली ये कहने की कि जनाब अब हमारे पे बहुत ज़्यादा हो गया, हमें बड़े प्रॉब्लम्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, कब्ज़ा माफिया, वो माफिया, टेररिज्म, सहूलतकारी हो जाती है, तो अफगान भाई जो है वापस अपनी सरजमीन में जाएँ। ये वो रीज़न है जिसकी वजह से आपको लगता है कि अफगान तालिबान रजीम इतना नाराज़ हो गया हुआ है कि वो टेररिस्टों को भी हमारे पास भेज रहा है, सहूलतकारी भी कर रहा है। ये पॉलिसी गलत है हमारी, और इमरान खान इज़ राइट। देखिए कामरान, हमारी पहले भी पॉलिसी में फ्लॉज थे, उसके बाद भी फ्लॉज रहे। हमारी पहली पॉलिसी क्या थी, और ये मैं वो बात कह रहा हूँ कि जनरल हमीद गुल से इंटरव्यू में उन्होंने ख़ुद ये बात की थी। हमारी थिंकिंग ये थी कि इन्हें पार्ट ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाए और एक फोर्स के तौर पे इनको खड़ा कर दिया जाए। ये हमारी मेंटालिटी थी उस वक्त, ये थिंकिंग थी हमारी। ईरान ने क्या किया अफ़गान महाजरीन के साथ, उन्होंने वही इज़्ज़त और तकरीम दी उनको, अफ़गान महाजरीन को, लेकिन उनकी लिमिट्स मुकर्रर कर दी। अच्छा, कि आपने मिक्सअप नहीं होना। आप अगर कहीं बाहर जाएंगे, उस अपने कैंप से बाहर जाएंगे, उस इलाके से बाहर जाएंगे, तो आपने एक जो है वो गले के अंदर बैज लगाना है, और आइडेंटिफाई कर दिया कि ये दीज आर अफगान रेफ्यूजीज। हमने मिक्सअप कर दिया, हमने उनको पार्ट ऑफ सोसाइटी बना तो दिया। अब क्या होना चाहिए? अब गलत पॉलिसी हम लोगों को भेज रहे हैं, इसी वजह से टेररिज्म हो रहा है। नहीं, एक तो टेररिज्म सिर्फ उस वजह से नहीं हो रहा। आप क्या समझ रहे हैं सारे अफगान महाजरीन क्या टेररिस्ट हैं क्या? ऐसा नहीं, है ना। वो जो रिएक्शन शो कर रहे हैं अफगान तालिबान रजीम, मैं ये कह रहा हूँ कि जी क्यों आप भेज रहे हैं वापस। ये जरूरी नहीं, अब ऐसा यही कह रहे हैं ना, उसी वजह से रिएक्शन शो नहीं, वो खैर हुआ है, सब अपना हुआ है। नहीं वाला समझा भाई, फिर इग्नाइट किया इसने ये। देखिए चीज़ क्या होती कि 90s के अंदर और उसके बाद जो सूरत हाल रही थी पाकिस्तान में, टेररिज्म जो बढ़ा था, तो उस वक्त ये रिपोर्ट सबमिट की गई थी कि बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं जो यहाँ कार्रवाई करते हैं और जाके कंधार और जलालाबाद में जो है पनाह लेते हैं जी, और ये बाकायदा आपकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी। लेकिन उसके बाद हमारी पॉलिसी जो है वो लीनियंट रही। अभी आपने केपी चीफ मिनिस्टर की बात की जी, प्राइम मिनिस्टर ने उनको फ़ोन किया, प्राइम मिनिस्टर उनको बुलाते क्यों नहीं है? प्राइम मिनिस्टर बुलाएं, उनसे मुलाकात करें, उस मीटिंग में इंटीरियर मिनिस्टर को भी बैठाएं, उस मीटिंग में फॉरेन मिनिस्टर को भी बैठाएं, उस मीटिंग में इंटीरियर सेक्रेटरी को भी बैठाएं, बताएं उनको बैठ के। एक तरीका होता है ना पॉलिटिकल इंटरनल, जब आपकी एक्सटर्नल बिल्कुल आपका ये पॉइंट वैलिड है, अलार्मिंग होती है तो इंटरनली तो आप चीज़ों को बेहतर करें ना। ठीक सर, बिल्कुल आपका पॉइंट। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, प्राइम मिनिस्टर बुलाते क्यों नहीं वज़ीर आला केपी को, इंटीरियर मिनिस्टर के साथ बिठाते क्यों नहीं, बात क्यों नहीं करते अफगान मसले की? अगर इजाज़त दें तो मैं थोड़ा दो जुमले कह दूं। जो पहले बात जी प्लीज़ मज़हर अब्बास साहब कर रहे थे, बात यह है कि पाकिस्तान की, हम लोगों की, पाकिस्तानी कौम की ये बदकिस्मती रही है कि अफ़गानिस्तान के हवाले से
जब भी कोई पॉलिसी बनी, जब अफगान वार हुई 2, 3, 4 दफ़ा, हमने कभी भी पाकिस्तान के मफाद में पॉलिसी नहीं बनाई, बल्कि हम दुनिया से ताकतवर हलकों से मुतासर होकर ताकतवर हलकों के मफादात को मद्देनज़र रखते हुए हमने पॉलिसियाँ बनाई। और एक वक्त ऐसा भी था, हमने 5वां सूबा भी करार दिया हुआ था अफ़गानिस्तान को, कि पाक जहाँ 4 सूबों का हमने रहन सहन ग़ज़ा का ख्याल रखना है, हमने 5वें सूबे का भी रखना है। बदकिस्मती ये है कि ये पॉलिसियाँ जब चेंज होती हैं, जिसका ज़िक्र मज़हर अब्बास साहब कर रहे हैं, कुछ और दोस्त करते हैं, मैं भी करता हूँ, कि जब पहली दफ़ा रशिया के साथ जो कुछ हुआ था, उस वक्त भी जो जंग का एंड हो रहा था, हमने पाकिस्तान के मफाद में वो नतीजा ना बनने दिया, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि दुनिया का तवाज़ुन बिगाड़ने में भी हमारा बड़ा रोल है, जो आज हम भुगत भी रहे हैं। उस वक्त अगर हम सोच समझ के फ़ैसले करते तो आज दुनिया का बिगाड़ इस तरह ना, या दुनिया का इस तरह का ना होता, ताकत का मंबा एक ही। अब आ जाए, जो बात मैं कहना चाहता हूँ, गुजारिश इतनी है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, उनको आज़ादी होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को बड़ा ही अच्छा किया पॉलिसी साज़ों ने कि अक्सरियत को अक़लियत में नहीं बदला। मैं ये बार बार इसलिए ज़िक्र करता हूँ कि बड़ा ही अच्छा हुआ है कि उसको बेनकाब होने का मौका दिया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा के हुक्मरानों को, कौम के सामने, रियासत के सामने। अब जहाँ तक तल्लक है मज़हर अब्बास साहब का ये कहना कि उनको बुलाया जाए और वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफ़ा, सबको, वज़ीर दाखिला, सबको उसमें बिठाया जाए और उनको ब्रीफ़ किया जाए, कोई हर्ज नहीं, बल्कि ज़्यादा अच्छा होगा कि वो बुलाने के बावजूद नहीं आते और अपना वही रखते हैं नुक्ता नज़र जो वो आज पेश कर रहे हैं, तो इससे भी लोगों को समझने में आसानी होगी। मगर मुझे ये समझ ज़रूर आ रही है कि पाकिस्तान के जो आज के हालात हैं, जिसका तज़किरा आपने शुरू में किया था, उसका फ़ायदा इमरान खान साहब अपने रिहाई के हवाले से या अपने इक़्तिदार के हवाले से, बड़ी माजरत से, ये मौका नहीं है कि मैं कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग करूं, मगर बदकिस्मती से उससे बू जो आ रही है, खुशबू आ रही है किसी को, वो ऐसी ही आ रही है कि ऐसे हालात से, इस एडवेंचर से फ़ायदा कोई उठाना चाहता है। कोई इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं ना, खुल के बात किया करेंगे ऐसा। मैं आपका ये सवाल पुट कर देता हूँ आगे, ठीक है। अहमद अवैस साहब, खदशा ये हुकूमत का कि मुलाकातें वगैरह ये वो एक इमरान खान इस सारी सूरत हाल को अपने सियासी एडवांटेज के लिए यूज़ करेंगे, किसी नई तहरीक की कॉल दे देंगे, वज़ीर आला को सिखा के भेज देंगे, और उसके बाद सूबे के अंदर आगे आपको पता है टेररिज्म की क्या पोजीशन चल रही है, हालात क्या चल रहे हैं, जंगों का माहौल बना हुआ है, और वो जो है वो अफरीदी साहब ने तो डिसाइड कर दिया, बता दिया हुआ है कि वो तो ब्लाइंड फॉलोअर है इमरान खान के, इश्क मोहब्बत में गोली खाने के लिए, मरने के लिए, सूली पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। तो वो कह रहे हैं इसलिए भी ज़रा प्रॉब्लम है कि इमरान खान एडवांटेज लेंगे अपनी पोजीशन इन हालात का, अपने उसकी गिरफ्तारी की तहरीक चलाने के लिए, और बहुत हालात ख़राब कर देंगे केपी में, इसलिए भी शायद मुलाकात नहीं हो पा रही। नहीं साहब, नहीं है, मैं आपको बताऊं ऐसी बात नहीं है। देखिए, पहले भी इनकी सोच जो है वो यकसर मुख्तलिफ थी। जो मैं एक आपको मोटी मिसाल दे देता हूं, जिसे लिटमस टेस्ट कहते हैं, कि जब ये काकड़ साहब ने ऐलान किया, उससे 1 साल पीछे चले जाएं या 2 साल चले जाएं, पाकिस्तान में कितने टेररिस्ट अटैक हुए थे, और उससे 2 साल आगे आ जाएं और पाकिस्तान पे कितने टेररिस्ट अटैक हुए। एक काम तरीके इसका होता है कि ये हुकूमतों के काम होते हैं, आप कॉन्फिडेंस में लेते, बातचीत करते और एक तरीक़ेकार वज़ा करते, चाहे आहिस्ता आहिस्ता इंस्टॉलमेंट में थोड़े थोड़े करके निकालते, कैसे करते, कोई ना कोई तरीक़ेकार बनाया जाता। और ये जिस तरह भी मज़हर अब्बास साहब ने भी बात की कि जिस तरह ईरान ने किया था, हमें भी कोई ऐसी पाबंदी लगानी चाहिए थी, हमने नहीं लगाई। बहुत सारी गलतियाँ हुई, वो तो छोड़ दें, लेकिन यह बात यह है कि इमरान खान को अगर आप यह कहें कि ये इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और ये हुकूमत जो है सिर्फ यही मुहिब वतन है, बाकी सब जो है वो गद्दार वतन है, तो फिर बात सोच की और है। वरना इमरान को मतलब ये सोच करना, अगर वो ये कह रहा था कि बातचीत करो, तो ये अब साबित हो गया है कि बातचीत होनी चाहिए थी। वो ये तो नहीं कहा था कि जो अंदर आ जाएगा
और वो जो टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहा होगा उसके साथ बातचीत करो, उसको तो मारना ही पड़ेगा। क्विकली मियां जावेद लतीफ साहब, फिर मैंने आगे जाना है जी। मियां जावेद लतीफ साहब नहीं। क्या करना चाह रहे हैं सर? पॉइंट क्विकली लेते हैं जवाब जी। ये 2014 में भी इमरान खान और दीगर लोगों का मौक़िफ़ था कि मुज़ाकरात करने चाहिए, उसका क्या नतीजा निकला था? जो आज दोबारा मुज़ाकरात उन्हीं से करने की बात हो रही है, इंडिया जाके वो कर क्या रहे हैं? ये सूरत हाल नहीं आज के बात यह है कि मुज़ाकरात जो है वो ये कैफियत तो फिर उसका नतीजा क्या निकला है? अहमद अवैस साहब, सिचुएशन आई है उसको उस वक्त उसका ये एहसास कैफियत नहीं थी, दुरुस्त है, मगर उसका नतीजा क्या निकला? देखिए ना, मैं यही अर्ज कर रहा हूं, मैं यही, उसका नतीजा ये हुआ कि आपने जल्दी पे तेल का पानी डाला, आपने जल्दी पे तेल डाल दिया, आपने फौरन कहा कि 40 लाख उठे निकालो इनको बाहर। उस बंदे का इख्तियार ही कोई नहीं था, एक एग्नाइट कर दी सूरत हाल खराब और इंडिया को मौका दिया आपने। मैं ये कह रहा हूं उस वक्त ये बात नहीं थी। पॉइंट आ गया जी आपका। अब मैं न्यूट्रल राय ले लूं जरा। पहली बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात कर रहा हूं। आप मोहम्मद अली साहब, इमरान खान की पॉलिसी, आपकी बात कर रहा हूं, इस वक्त की बात कर रहा हूं, और मुहाजिरीन को फौरी तौर पर निकाला जाए, इंडिया को मौका दिया, क्या वो पॉलिसी ज्यादा ठीक थी? और उस पॉलिसी को जब रिप्लेस किया गया, अब ये बात मुहाजिरीन को फौरन निकालने से या बातचीत ना करने से टेररिज्म बढ़ गया आपके ख्याल में? मैं जरा मोहम्मद अली साहब से पूछ लूँ ना इलाके के। मेरे ख्याल में नहीं, मेरे ख्याल में इंडिया को दोनों चीजों के ऊपर आप ये भूल जाएं। अब बात यह है कि इंडिया को अपॉर्चुनिटी मिली है। वैसा मैं इसी का सवाल का जवाब दे रहा हूं कि क्या इंडिया को अपॉर्चुनिटी मिली है? जवाब तो ले लेते हैं जी मोहम्मद अली साहब। जी मैं तीनों चीज़ों का क्विकली जवाब दे देता हूँ। पहले तो ये जो बात कर रहे हैं ना कि इंडिया एक्सप्लॉयट कर रहा है, इस बात से मैं पार्टली एग्री करता हूँ कि देखें, इंडिया तो हमेशा हमारी हर मसले को एक्सप्लॉयट करेगा, लेकिन मुझे ये भी बस एहतराम कहने दीजिए कि इंडिया तो जाहिर बात है हमारी हर मसले को एक्सप्लॉयट करेगा, लेकिन कम से कम हमारे जो सियासतदान और सियासी क़ुव्वतें हैं उनको इस वक्त रियासत और कौमी सलामती के मामलों को सियासी तौर पे एक्सप्लॉयट नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान को इस वक्त 4 फ्रंट्स का सामना है। इस वक्त ईस्टर्न फ्रंट भी हॉट है, उनकी लैंड एयर सी की मेजर मोबिलाइजेशन है बॉर्डर के ऊपर, और अफ़गान सरजमीन से भी जितने बड़े पैमाने पे इस वक्त दहशतगर्दी के हमले हुए हैं पहले कभी नहीं हुए थे। तीसरा फ्रंट जो है वो मुल्क के अंदर दहशतगर्दी है, और चौथा फ्रंट सियासी फ्रंट है जो कि मरकज़ और पेशावर के दरमियान है। तो कम से कम इस वक्त ग्रेटर नेशनल इंटरेस्ट में कौमी सलामती के ऊपर तो मैं समझता हूं कि कंसेंसस होना चाहिए, बजाय कि रियासत और हुकूमत पे दबाव डालने के लिए इस्तेमाल किया जाए इस चीज़ को। ये एक पॉइंट है। दूसरी बात जो है महाजरीन का जो मामला है, दुनिया की हर रियासत, मैं समझता हूँ दुनिया की हर रियासत का ये फ़र्ज़ है, ये हक है कि हर जो नॉन सिटीज़न है उसके हवाले से एक ज़िम्मेदार पॉलिसी बनाए और उनके किरदार, बैकग्राउंड, उनकी कमिटमेंट, उनकी लॉ अबाइडिंग बिहेवियर की बेसिस पे उनको कैटेगराइज और प्रायोरिटाइज करे। ये अफगान लंदन जाना चाहते हैं, पाकिस्तान से इनको क्यों ये तवक्को है कि वो पाकिस्तान? देखिए मैं कह रहा हूं कि ये जो ये कह रहे हैं ना, पाकिस्तान इज नॉट अफगानिस्तान। सवाल ये है कि एक हर, मेरी बात सुनिए, हर बात को करने का तरीक़ेकार होता है और हर काम को कहते हैं कि स्टिच इन टाइम। हमने स्टिच इन टाइम नहीं किया और गलत तरीके से किया और उसका भुगत रहे हैं अब प्रॉब्लम बन गई है हमारे सामने आकर। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, मैं आपका पॉइंट आ गया, मुझे एक ब्रेक लेने दे। ब्रेक के बाद मुझे बताइएगा चाइना क्या रोल होगा? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब होते हैं और इंडिया भी आया था बीच में, चाइना क्या रोल प्ले करेगा? ये बड़ा अहम सवाल है। ब्रेक के बाद पूछने की कोशिश करता हूं जी। मोहम्मद अली साहब, आप ब्रेक डाउन होते हुए देख रहे हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान मुज़ाकरात, और चाइना का रोल क्या होगा पाकिस्तान अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में? देखिए मैं समझता हूं कि चाइना का रोल क्रिटिकल है, क्योंकि अफगानिस्तान को जो है गुड बिहेवियर का सबसे सब्सटेंटिव और टेंजिबल जो इंसेंटिव है वो ये है कि वो सीपेक को हम जो एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान को उसमें शामिल करने की बात कर रहे हैं, वो उनको एक ऐसा इंसेंटिव दे रहे हैं कि बजाय कि वो इंडिया का प्रॉक्सी बने, वो तो फिर भी नहीं मान रहे के लिए चंद टकों के लिए वो एक रीजनल कनेक्टिविटी के जरिए अपनी आवाम में खुशहाली लाए, तरक्की का सफर में पार्टिसिपेट करे और एक रैशनल और जिम्मेदार रियासत के तौर पर बिहेव करे। सर, चाइना का रोल क्या होगा? पाकिस्तान के हक में होगा आपकी दफा भी अगर इंडिया की जंग होती है दोबारा और या अफगानिस्तान से कॉन्फ्लिक्ट होता है? सवाल मेरा ये था एक्चुअली।
अच्छा, अगर आप कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जिम्मेदार ताकतें जो हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़ी होंगी, और पाकिस्तान इस दफ़ा अगर भारत ने कोई मिसड एडवेंचर की तो यकीन कीजिए हमने 5 से 10% भी अपनी कैपेबिलिटी इस्तेमाल नहीं की है, और हमने रिस्ट्रेन शो किया था पिछली दफ़ा। इस दफ़ा हम जो है दफा नहीं करेंगे। आपका ये पॉइंट आ गया, वो भी जो ये अफगान महाजरीन वाला आर्गुमेंट तो मुझे समझ नहीं आया, इसकी वजह से टेररिज्म जस्टिफाई हो ही नहीं सकता, नंबर 1। नंबर 2, गुरिल्ला वॉरफेयर की बात की गई, तो मेरे भाई गुरिल्ला वॉरफेयर की ट्रेनिंग है हमारे अफगान भाइयों को, लेकिन हम तो उनके घर में कोई कब्जा करने नहीं जा रहे, उल्टा वो हमारी चेक पोस्ट पे आ रहे हैं, अपनी बॉर्डर को डिफेंड करने की उनकी इतनी प्रैक्टिस नहीं है। कल तक इजाज़त।